अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लॉज क्या होता है और क्लॉज की मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाई थी, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आपको समझाया था इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है यानी क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है, ठीक है। क्लॉज मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग देगा और वो एक सेंटेंस की तरह काम करेगा, जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। उसके अंदर भी सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, लेकिन वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। डिपेंडेंट क्लॉज को जरूरत होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज की कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लॉज की जो टाइप्स होती है। डिपेंडेंट क्लॉज की हमारे पास तीन टाइप्स होती है। एक होता है हमारे पास नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा हमारे पास है एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, सब सब सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नाउन क्लॉज। हम नाउन क्लॉज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है और आप किसी सेंटेंस में उसकी पहचान कैसे करते हो। इसके बारे में एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, तो हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। मैं कुछ आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत इजीली जो है ना आप नाउन क्लॉज की पहचान सेंटेंस में कर सकते हो। ओके, देखते हैं नॉन क्लॉज को। नॉन क्लॉज क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज की एक टाइप है दैट फंक्शंस एज नाउन। नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज की एक टाइप है और उसका काम क्या है? नाउन की तरह काम करता है। जिस तरह नाउन काम करता है ना, उसी तरह ये भी नाउन का काम करता है। यानी नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो नाउन क्लॉज जो होगा वो भी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा, यानी सेंटेंस के शुरू में भी आएगा और सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, नाउन क्लॉज जो होगा वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर जो नाउन क्लॉजेज होते हैं ना वो इन अल्फाज से जो है ना वो शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है दैट। नाउन क्लॉज की पहचान जब आप करोगे तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम दैट से शुरू होगा, ठीक है, या फिर हाउ से शुरू होगा। उसके अलावा हमारे पास जितने भी WH वर्ड्स है, चाहे वो व्हाट है, हु, विच, व्हेन, व्हाई, हु, तो नॉन क्लास के शुरू में ये वर्ड्स आएंगे। इसके अलावा इफ, वेदर, ये भी नॉन क्लास के शुरू में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने रिमेंबर करने हैं, दैट, हाउ, WH वर्ड्स, इफ, वेदर, ये जो है ना नॉन क्लास के शुरू में आ सकते हैं। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, एग्जांपल्स। इसमें जो है ना हम नॉन क्लास की को क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है व्हाट आई से इज ट्रू। इसको जरा देखते हैं। यहां पे अगर मैं देखता हूं, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, से हमारे पास क्या है? वर्ब है। डिपेंडेंट क्लास यानी क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो दोनों में होगा, इंडिपेंडेंट में भी होगा डिपेंडेंट में भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना व्हाट आई से इज ट्रू, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक क्लास बन रहा है। अब इसको अगर आप देख लेते हो, व्हाट आई से इज ट्रू, ये किस चीज से शुरू हो रहा है? व्हाट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? नाउन क्लॉज है। अच्छा, अगर इस तरह की आपको समझ नहीं आती तो दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि नाउन क्लॉज का काम क्या होता है? वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट यानी मतलब कि वो नाउन का काम करता है। नाउन क्लॉज नाउन को जो है ना आप प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो जो नाउन क्लॉज होगा उसकी जगह भी आप प्रोनाउन लगा सकते हो। यानी आप अगर कोई आपको शक हो कि ये नॉन क्लास है या नहीं, तो आप उसकी जगह प्रोनाउन लगाओ। अगर प्रोनाउन लगा के वो सेंट मीनिंग दे रहे हैं कंप्लीट, तो इसका मतलब है कि वो नॉन क्लास है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं व्हाट आई से इज ट्रू, व्हाट आई से की जगह अगर मैं ये लगा दूं प्रोनाउन इट, इट इज ट्रू, सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि व्हाट आई से की जगह मैं प्रोनाउन इट लगा सकता हूं, तो ये नाउन क्लॉज है, बिकॉज ये नाउन का काम कर रहा है। इसी वजह से तो हमने इसकी जगह प्रोनाउन लगा दिया है। सेम आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें इस
जिससे जो है ना आपके लिए नॉन क्लास की पहचान बहुत आसान हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखें, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, शो मी हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे जो है हाउ इट वर्क्स, ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। इट क्या है? सब्जेक्ट है। वर्क जो है ना वर्ब है, और शुरू में क्या आ रहा है? हाउ आ रहा है, ठीक है। ये भी एक नाउन क्लॉज है। अब जरा इसको टेस्ट करें कि क्या इसकी जगह मैं प्रोनाउन लगा सकता हूं, क्या ये नाउन क्लॉज है? देखते हैं। अगर मैं लगा लेता हूं यहां पे शो मी देम, देम लगाओ या कोई और प्रोनाउन लगाओ, शो मी इट, ठीक है, इसकी जगह पे मैं इट लगा सकता हूं, तो इसका मतलब है कि ये भी नाउन क्लॉज है, ठीक है। अच्छा, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू। यहां पे अगर हम देखते हैं, आई नो, ये क्या है? एक क्लॉज है। आई नो सब्जेक्ट है, नो क्या है? वर्ब है, ये एक क्लॉज है। अब ये जो है ना क्लॉज, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, आई नो मैं जानता हूं, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये तो नॉन क्लॉज हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि नॉन क्लॉज तो डिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, दैट द स्टोरी इज ट्रू। इसमें आप देखो कि क्या ये क्लॉज है कि नहीं। स्टोरी, द स्टोरी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। इस हमारे पास क्या है? वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि ये क्लॉज है। अगर मैं ऐसे कहूं दैट द स्टोरी इज ट्रू, कि कहानी जो है वो सच्ची है, अब ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ मैं ये लगा लेता हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखते हैं कि क्या ये नॉन क्लॉज है या नहीं। उसकी जगह आप इसकी जगह कोई प्रोनाउन लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हिम, लगा सकता हूँ ना, हिम प्रोनाउन है, इसका मतलब है कि ये नॉन क्लॉज है। आई नो इट, आई नो हर, कोई भी प्रोनाउन लगा सकते हो, इट मींस इट इज अ नाउन क्लॉज, ठीक है। इसके बाद देखो, आई सा, सब्जेक्ट है, सा क्या है? वर्ब है, तो ये क्या बन गया? पूरा एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, आई सा मैंने देखा, ठीक है। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारे पास है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये नॉन क्लॉज तो नहीं हो सकता, ठीक है। हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, अब ये वाला जो क्लॉज है, हाउ द एक्सीडेंट हैपन, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि अब मैं आपको सिर्फ ट्रिक के जरिए से बताता हूं, क्योंकि इसकी जगह मैं इट लगा सकता हूं प्रोनाउन, आई सा हिम, आई सा हर, आई सा इट, यानी आप प्रोनाउन लगा सकते हैं इस पूरे क्लास की जगह। इसका मतलब है कि ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन का काम कर रहे हैं। आगे देखो, आई अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज नेसेसरी, यहां पे कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। व्हाई इट वाज नेसेसरी, क्यों? क्योंकि आप आई अंडरस्टैंड के बाद क्या लगा सकते हो? व्हाई इट वाज नेसेसरी की जगह आई अंडरस्टैंड हिम, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड इट, यानी आप प्रोनाउन लगा सकते हो, तो ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, आगे देखो, शी मेंशन्ड दैट शी वुड बी लेट, यहां पे दैट शी वुड बी लेट, ये आपके पास क्या है? नाउन क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी जगह प्रोनाउन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, शी मेंशन्ड इट, ठीक है, शी मेंशन्ड हिम, यू कैन इजीली रिप्लेस विद इट विद अ प्रोनाउन, तो अगर आप प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो तो वो क्या होगा? नॉन क्लॉज होगा। अच्छा, आगे देखो, whoever is responsible for this mess will be punished, इसको देख लो जरा, whoever is responsible for this mess, ये आपका क्या है? नाउन क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो? प्रोनाउन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं ही विल बी पनिश्ड, इट, शी विल बी पनिश्ड, हमजा विल बी पनिश्ड, यानी आप उसकी जगह कोई नाउन, नाउन क्लास की जगह आप नाउन भी लगा सकते हो, प्रोनाउन भी लगा सकते हो, तो आप इसकी जगह पुट करो, कोई भी नाम लगा दो, ही विल बी पनिश्ड, हमजा विल बी पनिश्ड, तो ये नाउन क्लास है, ठीक है। आठवां देखो, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नो द आंसर, यहां पे देखो, दैट यू डोंट नो द आंसर,
ये एक नाउन क्लॉज है। क्यों? एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? प्रोनाउन। एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड हिम, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड मी, यानी मैं इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के लिए आपने ये ट्रिक जहन में रखनी है कि आप इसको प्रोनाउन से इजीली रिप्लेस कर सकते हो, यानी आप उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करो फिर भी वो कंप्लीट मीनिंग आपको देगा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट नाउन क्लॉज। इसके बाद हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।